यस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी आर DM क्लासेस। कैसे हैं भाई आप सभी? उम्मीद करता हूँ सारे ठीक होंगे और अपने तैयारियों में लगे होंगे। भाई आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे, जैसे कि आप लोगों को सामने दिख भी रहा है, गुरुकुल नीलोखेड़ी के बारे में। और गुरुकुल नीलोखेड़ी की जो फॉर्म है उसकी अपडेट हमने आपको दे दी थी। रेजिडेंशियल स्कूल फॉर बॉयज और फ्रॉम क्लास 5th to 11th। ठीक है, और इसकी जो फीस स्ट्रक्चर है आज हम इसके बारे में बातचीत करने वाले हैं कि क्या कुछ आपका फीस स्ट्रक्चर रहेगा और आपका जो बच्चा है वो किस क्लास के लिए अप्लाई करेगा। और दूसरा जो है, फॉर्म को लेकर के हमने आपको पहले भी इंफॉर्मेशन दी थी किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, डॉक्यूमेंट्स जो है वो क्या क्या चाहिए। उसके लिए आपने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपके जो आई बटन है वहां पर भी उसका लिंक आ रहा होगा, आप वहां से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। अभी फिलहाल आज के लिए हम जो बातचीत करने वाले हैं, आज हमारा टॉपिक रहेगा गुरुकुल नीलोखेड़ी के फीस स्ट्रक्चर के बारे में। गुरुकुल नीलोखेड़ी की जो फीस है वो क्या रहने वाली है, कितनी फीस जो है और किस क्लास के बच्चे के लिए क्या फीस है, उसका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो हम आपको बताएंगे। और एक साल अगर आपका बच्चा गुरुकुल नीलोखेड़ी में पढ़ता है तो उसका क्या आपको खर्चा जो है देना पड़ता है, क्योंकि पता है आपको रेजिडेंशियल स्कूल है तो बच्चे का रहना खाना पीना कपड़े वगैरह सब चीजें वहीं से अरेंज होती हैं, और कपड़े धोना भी हो गया और दूसरी चीजें जो बच्चे के खर्चे होते हैं, जो बच्चे की पॉकेट मनी है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, कितना कितना पॉकेट मनी बचेगा किस क्लास के लिए और कितना होता है। बच्चे का दूध का भी है, खाने का भी है, मेडिकल अलाउंस कुछ है जो मेडिकल बच्चे को जो चाहिए वहां पे रिक्वायरमेंट है, और कुछ बेसिक जो डेली रूटीन जो चीजें हैं उसके अंदर क्या क्या आप दे सकते हैं उसको, और क्या स्कूल के अंदर जो है अलाउड नहीं है, वो सब चीजें डिस्कस करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो आपका जो बच्चा जिस भी क्लास में है उससे क्या फीस रहेगी आपके बच्चे की वो भी हम आपको बताएंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं ज्यादा क्लास को लंबी ना करते हुए। सबसे पहले, उससे पहले ना मैं एक छोटा सा आपको बताना चाहता हूँ कि जिन भी एस्पिरेंट्स ने भाई सबसे पहले तो ये चीज देख लो, अभी तक जिन भी एस्पिरेंट्स ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। आप लोग वीडियो जरूर देखते हैं हमें पता है, और आपके कमेंट्स भी आते हैं, लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो भाई सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी हम वीडियो डालते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। ठीक है, अभी फिलहाल की जो चीजें हैं मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ कि किस किस क्लास के लिए ये होता है। क्लास 5th से लेकर और 11th क्लास के बच्चे जो हैं इस पेपर को दे सकते हैं, और ये जो पेपर है आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा। सब्जेक्टिव पेपर जो है वो होगा इसमें, और 100 मार्क्स का जो आपका एग्जाम होगा, 100 मार्क्स का आपका एग्जाम रहेगा। सिलेबस जो है वो क्या कुछ रहेगा, किस क्लास के लिए क्या सिलेबस रहेगा, उसके लिए हमने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। आप लोग हमारे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी गुरुकुल के लिए, आप वो जो प्लेलिस्ट है उसमें देख सकते हैं सिलेबस क्लास वाइज मैंने सिलेबस बताया हुआ है। और अगर आप गुरुकुल कुरुक्षेत्र या गुरुकुल नीलोखेड़ी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग स्पेशली फॉर मैथ्स के लिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल GR क्लासेस जुड़ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ से अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा, अब बात करते हैं अपना स्ट्रक्चर क्या है और क्या कुछ फीस स्ट्रक्चर के साथ साथ में क्या क्या चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, इन्होंने बताया हुआ है। देखिए, सबसे पहले इन्होंने लिखा हुआ है फीस स्ट्रक्चर 2026 और 27 के लिए, जो हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। फ्रॉम क्लास 5th to 10th, अभी ये जो बात कर रहे हैं क्लास 5th से लेकर 10th, बोर्डिंग लगेज फीस प्लस ट्यूशन फीस और प्लस ये कुछ नॉन रिफंडेबल जो अमाउंट है जो कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन जो है आपको देना पड़ता है, जो कि ये रिफंडेबल नहीं होता है। इन केस मान लीजिए आप स्कूल ड्रॉप करवाते हैं, स्कूल छुड़वाते हैं बच्चे का, तो ये जो अमाउंट है आपका जो नॉन रिफंडेबल रहेगा, ये आगे हम बताएंगे कितना है। ये जो है आप वापस नहीं ले सकते। फीस के अंदर हाँ हो सकता है बातचीत करके कुछ आपको रिफंड हो जाए, उसमें कुछ परसेंट ही होता है, उसमें भी कंप्लीट रिफंड तो आपको नहीं होगी, लेकिन हाँ कुछ परसेंट। मान लीजिए किसी को ट्रेजेडी हो गई है या कोई ऐसा सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो गया कि बच्चा यहाँ पर नहीं रुक सकता है या आप उसको यहाँ पे स्टे नहीं करवा सकते, तो वहां से एक ऑप्शनल होता है आपके पास, आप रिजाइन यहाँ से करवा सकते हैं और बच्चे का कुछ अमाउंट फीस का वो रिफंड करते हैं। लेकिन उसमें से नॉन रिफंडेबल जो अमाउंट है वो हम आपको बताएंगे क्या क्या है वो चीजें, उनमें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं एडमिशन फीस, जब आपका एग्जाम होगा उससे नेक्स्ट डे ही आपका एडमिशन जो है स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इवनिंग 5 बजे तक आपका रिजल्ट आ जाता है, और रिजल्ट आने के बाद
जो है नेक्स्ट डे आपका एडमिशन प्रोसेस जो है स्टार्ट होता है। तो जब एडमिशन आप करवाने जाएंगे तो वहां पर एडमिशन फीस होती है वन टाइम फॉर न्यू स्टूडेंट्स। ये जो फीस है नॉन रिफंडेबल होती है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये 10,000 रुपीज है और ये 10,000 रुपए जो है नॉन रिफंडेबल है, किसी भी कीमत पर ये वापसी नहीं किए जाएंगे। कई बार क्या होता है कि 10,000 रुपए जमा करवा दिए, लेकिन घर पे जाने के बाद पेरेंट्स से, दूसरे जो कॉलीग्स हैं, या मान लीजिए रिश्तेदार ने ही मना कर दिया मान लो, तो वहां पर क्या होता है कि पेरेंट्स का भी मन थोड़ा ये होता है कि नहीं जी, छुड़वा देते हैं बच्चे का, नहीं करवाएंगे एडमिशन। तो ये जो आपका 10,000 रुपए अमाउंट है ये वापस नहीं होगा, इन्होंने पहले ही बोला हुआ है, नॉट रिफंडेबल है ये चीज। ठीक है। उसके बाद एट द टाइम ऑफ एडमिशन अप्रैल के अंदर 51,000 है, जो आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आप लोग कह सकते हैं। अप्रैल में जब एडमिशन होगा तो ये आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 51,000 रुपीज, ये आपको देनी होगी। उसके बाद सेकंड क्वार्टर के अंदर 5 जुलाई तक है 61,000 रुपीज। थर्ड क्वार्टर का जो है आपका अक्टूबर के अंदर होगा, ये भी 61,000 रुपीज है। और फोर्थ क्वार्टर मीन्स इन्होंने ना चार, क्योंकि 12 महीने हर 3 महीने का क्वार्टर इन्होंने दिया हुआ है कि 4 किस्त के अंदर जो है आप लोग पैसा दे सकते हैं। पहला जो है आपका 51,000 है, क्योंकि 10,000 रुपीज आपने पहले यहाँ पर दे दिया था एडमिशन का जो है। उसके बाद 61, 61 और 61। ठीक है। ये आपका जो ईयरली पड़ता है क्लास 5th से लेकर क्लास 10th तक का जो है आपका 2,34,000 रुपीज होता है। इसके अंदर आपका बच्चे का खाने का, उन्होंने ऊपर दिया ना, खाने का, फी, बोर्डिंग, लगेज, और उसके बाद जो है आपका ट्यूशन फीस जो है वो भी यहाँ पर इंक्लूड हो जाती है। ठीक है। उसके बाद, और अगर मैं बात करूं ग्रैंड टोटल जो फीस आपकी टोटल फीस जो है वो कितनी होगी, फर्स्ट टू फोर्थ क्वार्टर प्लस क्लास 5th to 10th नॉन रिफंडेबल जो है आपका 2,44,000 रुपीज हो जाएगी, क्योंकि 10,000 रुपीज ये यहाँ पर अलग से जो है एक्स्ट्रा इंक्लूड किए गए थे एडमिशन चार्जेस। ठीक है। और अगर क्लास 11th और 12th की बात करें तो क्लास 11th और 12th का जो है फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, तो यहाँ पर उन्होंने क्लास 11th और 12th के लिए भी सेपरेटली बताया हुआ है कि बोर्डिंग, लॉजिंग फीस, ट्यूशन फीस जो है आपके नॉन रिफंडेबल वाली क्या है। सबसे पहले तो एडमिशन फीस है 10,000 रुपीज। उसके बाद जहां पर वो 51,000 था यहाँ पर 52,000 है, मीन्स 1,000 रुपीज एक्स्ट्रा है यहाँ पर। और सेकंड क्वार्टर का 62,000 है, थर्ड क्वार्टर 62 और फोर्थ क्वार्टर जो 62। यहाँ पर जो 61,000 था यहाँ पर 62,000 है। तो फर्क जो है आपका 4,000 रुपीज का रहेगा, ये रहा ना 2,38,000 जो आपकी चारों क्वार्टर की फीस मिला करके है। और ग्रैंड टोटल की अगर मैं बात करूँ तो 2,48,000 रुपीज मीन्स अप्रोक्स आप लोग लगा चलेगी 2.5 लाख रुपए जो है, क्योंकि आप जाओगे तो आने जाने का खर्चा भी हो जाता है वहां पे। तो 2.5 लाख रुपए जो है एक साल का आपका कॉस्ट बैठता है। उसके अलावा जो कॉस्ट है आपका वो क्या है वो और देख लीजिए। पॉकेट मनी जो बच्चे को आप लोग देंगे, टेंटेटिव एक्सपेंडिचर इन्होंने दिया हुआ है। टेंटेटिव मीन्स एक हम एक रफली आइडिया दे रहे हैं, हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए इसके अंदर थोड़ा बहुत। इट इज कंपल्सरी टू मेंटेन मिनिमम बैलेंस ऑफ 15,000। बच्चे के पास 15,000 रुपीज की पॉकेट मनी कंपल्सरी है आपको रखना, देना बच्चे को। अब इसमें क्या क्या है वो चीज देखिए। लॉन्ड्री एक्सपेंस है, ये बच्चा जब रहेगा तो बच्चे के कपड़े जो धोने के हैं उसका जो खर्चा है 5500 रुपए है, 5,500 रुपए यहाँ पर ही खर्चा रहेगा। उसके बाद मोबाइल कॉलिंग प्लान है पूरे साल का 2,200 रुपए का है, पूरे साल का जो प्लान है मोबाइल का जो कॉलिंग के लिए है। उसके बाद अदर एक्सपेंसेस यूज बाय द स्टूडेंट्स, ये एज पर द एक्चुअल चार्जेस अभी इसमें नहीं बताया गया है, क्या क्या है वो चीज देख ली। यूनिफॉर्म समर एंड विंटर का, एक्स्ट्रा फ्रूट्स एंड मिल्क, आउटडोर मेडिकल, हेयर कटिंग, एक्स्ट्रा फंक्शन ड्रेसेस, एक्स्ट्रा बिस्किट्स, नमकीन, बैग, बुक्स, स्टेशनरी, स्पोर्ट्स शूज, अंडरगारमेंट्स, स्पोर्ट्स आइटम्स। और उसके बाद है आपका लोवर, शॉर्ट्स एंड ड्राई फ्रूट्स एंड एक्सेट्रा जो भी है। तो यहाँ पर इन्होंने अभी चार्जेस नहीं दिया है कुछ, भाई ये जब इंक्लूड होगा, भाई हो सकता है कि जैसे मान लीजिए दूध ही है, अभी मान लीजिए 70 रुपीज पर केजी मिल रहा है और 6 महीने के बाद वो 80 रुपीज पर केजी हो जाए, तो इसका एग्जैक्ट निकालना अभी मुश्किल है। तो जो जिस हिसाब से फ्लक्चुएट होगी उस हिसाब से आपको बता दिया जाएगा इसमें। उसके बाद अगर भाई बहन आते हैं, दोनों अगर भाई बहन है या दो ब्रदर्स हैं और सेम स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर 5,000 रुपए का यहाँ पर कंसेशन आपको दिया जाएगा। टोटल फीस के अंदर 5,000 रुपीज का कंसेशन रहेगा। और अगर आप वन टाइम पे करते हैं
पे इन वन टाइम एट द टाइम ऑफ एडमिशन। डिस्काउंट वहां पर 8,000 रुपीज, जो 2,38,000 था वहां पर 2,30,000 हो जाएगा, और 2,48 में 2,40,000 हो जाएगा। ठीक है, ये 8,000 रुपीज का जो है आपको वन टाइम अगर आप लोग पेमेंट करेंगे तो वहां पर डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। उसके अलावा इन्होंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, फीस का जो मेथड है वो देखिए, स्टूडेंट्स फीस विल बी डिपॉजिटेड थ्रू आवर वेबसाइट यूजिंग एडमिशन नंबर गिवन टू द फी स्लिप। और अगर आप ऑनलाइन पे करते हैं जैसे हर क्वार्टर के बाद, तो ये उनकी वेबसाइट है, इस वेबसाइट के ऊपर जाके आप लोग अपना एडमिशन नंबर डालेंगे, वहां से लॉगिन करके फीस पेमेंट का ऑप्शन आता है, वहां से आप लोग फी पेमेंट करेंगे। ठीक है, और बस बाकी यही है, मिनिमम बैलेंस ऑफ 15,000 रुपीज हमने बता दिया आपको, मस्ट बी मेंटेन। ये आपको एक्स्ट्रा है, 15,000 रुपीज आपको मेंटेन करके रखने पड़ेंगे। अगर बच्चे के कम हो जाते हैं तो आपको उस बच्चे को देने पड़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद रिपोर्टिंग टाइम जो है, रिपोर्टिंग टाइम ऑफ स्टूडेंट क्लास 5th to 9th एंड 11th इज ऑन 6th of April 2026। जब बच्चे का एडमिशन आप लोग करवा देंगे तो एडमिशन के टाइम के बाद आपको स्कूल कब आना है वो इन्होंने डेट दी हुई है, 6th of April 2026 जो है 1 बजे, दोपहर के 1 बजे आपको रिपोर्ट करना है स्कूल के अंदर। और जो बाकी फॉर्मेलिटीज हैं, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, वो सब पहले ही आपकी हो जाएंगी। आपको रूम वगैरह अलॉट कर दिया जाएगा, तो वहां से आप लोग रहेंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें थी भाई। टोटल मैंने आपको बता दिया है। क्लास 11th और 12th के बच्चों के लिए 2.5 लाख रुपए है। और वहीं अगर बात करें क्लास 5th to 6th, ये भाई 244 है, और 15,000 रुपए एक्स्ट्रा है इसके अंदर। और अगर मैं बात करूँ, ये कुछ नॉन रिफंडेबल नहीं, जो इसमें मिसलेनियस है, इनका भी इन्होंने नहीं बताया है कि कितना चार्जेस होगा। तो हो सकता है कि 5-10 हजार 15,000 रुपए ये भी हो जाए। तो अगर आपका बच्चा 5th to 10th क्लास में है तो 2,60,65 का राउंड आप लोग लगा चले, और 80 तक, यहाँ तक 11th और 12th का जो बच्चा है 2,80,000 रुपीज तक मंथ ईयरली जो है इसका खर्चा हो जाएगा। तो ये आपका फीस स्ट्रक्चर है पूरा। इसके अलावा स्कूल का रूटीन क्या है, क्लासेस किस हिसाब से होती हैं, वो हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। स्कूल का पूरा टूर क्या है उसके अंदर हम लोग आपको बताएंगे कि किस किस तरीके से बच्चा सुबह जब उठता है और इवनिंग नाइट में बेड टाइम तक का क्या रूटीन रहता है, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे जो आपके कॉलेग्स हैं, जो बच्चे को गुरुकुल नीलो अकेडमी में डालना चाहते हैं, रेजिडेंशियल स्कूल के अंदर डालना चाहते हैं, हॉस्टल में डालना चाहते हैं, तो वो अपने बच्चे को डाल सके अपने पॉकेट के हिसाब से देख करके। ठीक है, बाकी आपको क्या लगता है, इतनी फीस आपके लिए अफोर्डेबल है या नहीं है, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही चीजों के बारे में इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना रखेंगे, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।